हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्कर कैपिटल। अक्सर आप आईपीओस को देखते हैं तो कई बार कुछ ऐसे आईपीओ आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ये आईपीओ मुझे लग रहा है। इसका एक तौर तो अनलिस्टेड शेयर में आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप और चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अनलिस्टेड सेगमेंट में प्री आईपीओ शेयर्स बाय करके और उन आईपीओ का एक कंफर्मेशन अपने पास लॉट रख सकते हैं ताकि आईपीओ के बाद उनकी जो भी रही हो उससे आपको बेनिफिट हो जाए। हालांकि आईपीओ शेयर के जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा आपको सस्ते रेट में मिले, प्री आईपीओ में ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब वो नियर आईपीओ में होता है तो ऑब्वियसली लोग उसे प्रीमियम में ही बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वारी का जो आईपीओ आया था वो 3,000 तक अनलिस्टेड में बिका, जबकि आईपीओ 1500 रुपये का था। सिमिलरली अभी स्विगी का जो आईपीओ आया वो आईपीओ रेंज 390 रुपये की थी और वो भी 410 के ऊपर करीब रहा था। सो ये सारे चीज़ों से हमें समझ में आता है कि जितना पहले अगर हम 1-2 साल पहले आईपीओ ले रहे हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम आईपीओ से पहले एक फेयर रेंज में उस आईपीओ को बाय कर रहे हैं शेयर को, और फिर हम उसको 1-2 साल रुक रहे हैं एंड फिर 6 महीने लॉक इन के लिए रुक रहे हैं, तो 2.5 साल में हमारा पैसा अगर हमें लगता है कि डबल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। सो ऐसे में जब आप ये ऑप्शंस को फिगर आउट करते हैं तो बहुत सी बार शेयर्स अभी जो अनलिस्टेड में फेमस होते हैं वो काफ़ी बड़े वैल्यूएशंस वाले होते हैं। और ऐसे में हम एक ऐसा शेयर आज डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली बस अभी अनलिस्टेड मार्केट स्पेस में आया है और 2 साल इसका प्लान है आईपीओ आने का। और इस बीच ये किसी और फंडिंग में नहीं जा रहा है, फुली प्रॉफिटेबल शेयर है। तो शेयर का नाम है पॉलिसी एक। इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, इसका वैल्यूएशन समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसको किस रेट पे और कैसे आप बाय कर सकते हैं। सो पॉलिसी एक्स, जैसे आपने पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, इस तरह के प्लेटफॉर्म देखे होंगे, उसी तरह का एक इरडा रजिस्टर्ड वेब रिलेटेड प्लेटफॉर्म माना जाता है इंश्योरेंस स्पेस में। तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पर आप हाई हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस सारे प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हैं। जहाँ तक कंपनी की बात है तो काफ़ी सालों से चल रही है और 2020 तक आते-आते 8.2 मिलियन इसके विजिटर्स हो चुके हैं। जो भी इनके बायर्स है उनमें 80% रिटेंशन रेशियो है, मतलब कि वो हर साल अपना प्रीमियम रिन्यू करा रहे हैं। दैट मीन्स ये कंपनी ने एक अच्छी वर्ड ऑफ माउथ और कस्टमर लॉयल्टी बना रखी है। मार्केटिंग ही इनकी ज़्यादा नहीं, उसके बाद ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एक अच्छी वर्ड ऑफ माउथ से इनकी बिज़नेस बन चुका है और अभी ये 300 प्लस प्रोफेशंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इनका एक ऑफिस इन्होंने अभी सेटअप किया है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल है, बिना डेट के, बिना लिवरेज के, बिना किसी फंडिंग के बूटस्ट्रैप से ये कंपनी इतनी आगे बढ़ी है। और अभी इन्होंने लास्ट ईयर तक 1.35 लाख पॉलिसीज़ इश्यू किया है। तो ऐसे में कंपनी अपने लेवल पे काफ़ी ग्रो कर रही है, बट हम अगर बड़ी साइज़ की तरफ जाएँ तो 36 करोड़ पॉलिसी पूरे देश में पिछले साल सेल हुई थी। उसके अंदर जो इन ऑनलाइन पॉलिसी बाज़ार की पॉलिसी की बात करें तो 4.2 करोड़। तो ऐसे में ये उस पूरे इंश्योरेंस सेगमेंट का बहुत छोटा हिस्सा है। तो बिना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन को अट्रैक्ट किए कि कोई इनसे डर के और इनको किल करने की कोशिश करेगा, ये अपने लेवल पे एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। 10-15 गुना तो ये आराम से हो सकते हैं कि 10 लाख 15 लाख की पॉलिसी बेच दी। तो उतनी पॉलिसीज़ में पॉलिसी बाज़ार जैसे प्लेयर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पॉलिसी एक्स को जाके कम्पीट करें, बिकॉज़ उनका हमेशा यही गोल होगा कि वो 36 करोड़ का जो मार्केट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना। दूसरी बात ये है कि पॉलिसी बाज़ार जो पैसा बाज़ार और इस तरह के मल्टी सेगमेंट में जा रहा है, जबकि इनका पूरा फ़ोकस इंश्योरेंस पे है। तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन अभी इनका आया नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपोज़र इनके लिए हो सकता है उस ग्रोथ को और बढ़ा दे अगर ये भी मल्टी सेगमेंट में जाने लगे। फाउंडेशन की बात करें तो कंपनी फाउंडेड हुई है एक सीएफए और आईएएफटी के एमबीए ग्रेजुएट के द्वारा, जो खुद ही क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनको फाइनेंस पे सँभालना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए ही शायद ये कंपनी ऑर्गेनिकली इतना ग्रो कर पाई कि इनको बिल्कुल लीवरेज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ ही अंडरस्टूड कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, कितना मैं बजट किस जगह स्पेंड कर सकता हूँ, और उस वजह से हम मान सकते हैं कि आगे भी ये इसी तरह हेल्दी फाइनेंशियल्स के साथ ग्रो करती रहेगी। अब ऑब्वियसली अगर फाउंडर ने इस बूटस्ट्रैप से इतना कुछ ग्रो किया है, तो वो इस कंपनी को और आगे बढ़ाने का ही सोचेगा, एग्ज़िट रूट कोई ले नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से जो प्रोमोटर पे ट्रस्ट करके लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कि इसका वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन जो कंपनी का है, अभी इन्होंने जैसा मैंने बताया कि मर्चेंट बैंकर वगैरह से वैल्यूएशन करवाया था और अनलिस्टेड में इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया है। तो मर्चेंट बैंकर ने यहाँ पे 5 साल तो कंपनी की हाई ग्रोथ पे रखे कि 6 करोड़ 2025 के रेवेन्यू से 40 करोड़ तक का उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया अगले 5 साल में। लेकिन उसके बाद वो 5% की टर्मिनल ग्रोथ लेके चले और 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है।
हमारे पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी को हम 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे भी डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लो लिवरेज बिजनेस है, तो इसके अंदर जो रेसिडुअल क्लेम होता है इक्विटी होल्डर्स का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी जो पैसा कमा रही है आफ्टर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ऑल वो फाउंडर्स या ओनर्स को ही जाना है। दूसरा क्या है कि कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट से रिस्क बहुत कम है कि कुछ अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टांसेस में इस कंपनी के बिजनेस को कुछ इशू हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर ये जो बिज़नेस है, इसके अंदर रिस्क कम है, इसलिए इसके हम डिस्काउंट रेट कम लेके चले हैं। सिमिलरली हमको इसकी हाई ग्रोथ का पीरियड 5 साल से ज़्यादा लगता है कि 15 से 20 साल एक अच्छी ग्रोथ रेट पे मैनेज करके ग्रो कर सकती है और उसके बाद ये टर्मिनली ग्रो करे। तो इसलिए हमने 15-20 साल का होराइज़न देने की बजाय होराइज़न तो 5 साल ही माना है, बट टर्मिनल ग्रोथ को 7% लेके इसको कैलकुलेट किया है। तो हमारे वैल्यूएशन के हिसाब से ये जो कंपनी है ये ₹113 पर शेयर पे ट्रेड होनी चाहिए आज की तारीख में। दैट मीन्स कि 100% अपसाइड हम ऑलरेडी इसमें देख रहे हैं। नाउ बात करें तो मर्चेंट बैंकर के हिसाब से भी अगर हम चलेंगे तो 2 साल प्लस में ये 70 प्लस का शेयर हो जाएगा। तो लॉसेस के चांसेस आपके इन्वेस्टमेंट पे कम है, प्रोवाइडेड कि आप 2-3 साल इसके अंदर होल्ड करके चलें। अब बात करें करंट प्राइस की तो देखिए ज़्यादा अनलिस्टेड मार्केट के अंदर हर किसी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल भी नहीं है, बट जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ ये करीब-करीब 50-55 के रेंज में अभी मिल रहा है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये प्राइस बढ़ घट भी सकती है, तो वो एक चीज़ है जो आपको देखनी होगी। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो फिक्स प्राइस कुछ नहीं है। लेकिन इसका लॉट साइज़ जो है वो 5000 शेयर का है। मतलब आपको 2.75 लाख या उसके अराउंड के फिगर के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ इसके अंदर शेयर्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन एसएमई आईपीओज़ लगाते 2 ढाई लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वाले या फिर आपका 50-60 लाख का पोर्टफोलियो है जिसमें आप एक आध शेयर इस तरह का छोटा शेयर ले सकते हैं, तो ही इसमें आप इन्वेस्ट करें। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है 10-15 हज़ार इन्वेस्टमेंट वाले या छोटे-छोटे लॉट साइज़ेज़ वाले, तो उनके लिए ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं। इसके अलावा अगर आपको ये शेयर बाय करना है और आपके पास और कोई सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है। तो आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे इस शेयर को बाय करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, खुद भी इसे लाइक करें और कमेंट में बताएँ अगर हम इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो। और हमारे चैनल पे इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।